Hello and welcome back. I am Dr. Payal Ranwar, Assistant Professor of Mathematics, Senior College. तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं थियरी ऑफ इक्वेशंस, एक चैप्टर पढ़ रहे हैं. उसमें आज हम सब टॉपिक करने वाले हैं सिमेट्रिक फंक्शंस, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एंड ये इतना कंफ्यूजिंग होता है कि बच्चों को जल्दी से समझ में नहीं आता है. बट डोंट वरी, आज का वीडियो अगर आपने अच्छे से ध्यान से पढ़ लिया, समझ लिया, तो आपको आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ईजी भी हो जाएगा. सो लेट अस स्टार्ट नाउ. सबसे पहले सिमेट्रिक फंक्शन होता क्या है वो समझ लेते हैं. तो सिमेट्रिक फंक्शन मतलब इफ द फंक्शन इज नॉट चेंज्ड व्हेन द रूट्स आर इंटरचेंज्ड. रूट्स के बदले यहां पर होना चाहिए व्हेन एनी टू रूट्स आर इंटरचेंज्ड. मतलब सपोज मेरा कोई फंक्शन है जिसके रूट्स है अल्फा, बीटा एंड गामा. ठीक है, तो अगर ये उसके रूट्स है तो इनमें से अगर मैंने कोई भी दो को इंटरचेंज किया, कहां पर, उस फंक्शन में, एंड मेरा फंक्शन है सपोज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर. ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ कि अगर मेरे पास ऐसा कोई फंक्शन है ये जिसमें मैंने अल्फा और बीटा को इंटरचेंज भी कर लिया, कोई भी दो रूट्स को इंटरचेंज किया, तो मेरा फंक्शन चेंज नहीं होगा. देखो यहाँ पर आप चेंज करके देखो, यू विल गेट द सेम फंक्शन. इंटरचेंज करोगे तो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर और गामा स्क्वायर एज इट इज, यू आर गेटिंग द सेम फंक्शन, राइट. तो ऐसे फंक्शंस को बोला जाता है सिमेट्रिक फंक्शंस. क्या बोला जाता है? सिमेट्रिक फंक्शंस. और एग्जांपल से बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, जैसे 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय गामा. इसमें अगर मैंने बीटा और गामा को इंटरचेंज कर दिया तो ये क्या बनेगा इंटरचेंज होने के बाद में? 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय गामा प्लस 1 बाय बीटा. कोई फर्क पड़ा? इट इज वन एंड द सेम. तो ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों सेम है, तो इस टाइप के फंक्शंस को बोला जाता है सिमेट्रिक फंक्शंस. और देखिए कि एग्जांपल अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा, राइट. तो इसमें भी आप देख सकते हो कि अगर आप कोई भी दो को इंटरचेंज करोगे यू विल गेट द सेम वैल्यू. तो ये चार वेरिएबल, 4 रूट्स के लिए, 5 रूट्स के लिए, आपको हर एक टाइप के फंक्शंस के लिए ऐसे सिमेट्रिक फंक्शंस मिल सकते हैं. लेट अस मूव फॉरवर्ड. अब आगे बढ़ते हैं. अच्छा, जैसे हमने किया था, जो रिलेशंस हमने देखे हैं प्रीवियस वीडियो, आई होप सबने देखे होंगे. ये एक सीरीज चल रही है बच्चों, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो. थियरी ऑफ इक्वेशन पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप अगर सीक्वेंस में आओगे तो आपको बहुत आसानी से सब समझ में आएगा क्योंकि एवरीथिंग इज लिंक्ड. तो हमने देखा था S1, आपको याद है S1 क्या था? समेशन अल्फा, एंड ये था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, राइट. तो क्या आप बोल सकते हो कि दिस इज अ सिमेट्रिक फंक्शन? यस, दिस इज अ सिमेट्रिक फंक्शन. वैसे ही S2, वैसे ही S3, हमने जितने भी निकाले हैं ना, S1, S2, S3, S4 रिलेशंस, वो सारे ही सिमेट्रिक फंक्शंस है. तो आपको याद रखना है, और उनको एलिमेंट्री फंक्शंस भी बोला जाता है. ठीक है, एलिमेंट्री सिमेट्रिक फंक्शंस. नेक्स्ट, आगे जो हम एग्जांपल्स करने वाले हैं उसमें बहुत बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को. तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए पहले आप लोग ये चीज समझ लो. थोड़ा देर इस क्वेश्चन को देना और मुझे बताना सोचकर, क्या ये दोनों वैल्यूज सेम है? ये देखने के बाद तो सेम दिखती है. समेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर. क्या फर्क है? दोनों भी सेम ही है ना. लेट अस चेक नाउ, व्हाट डू वी मीन एक्चुअली बाय समेशन एक्स स्क्वायर. जब हम समेशन एक्स स्क्वायर की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास में 3 रूट्स है, एक्स वाई जेड, या ठीक है एक्स वाई जेड ही ले लेते हैं. अगर 3 रूट्स है तो मैं अगर समेशन एक्स स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रही हूं, इसका मतलब मैं इसको एक को उनका लीडर बना के रिप्रेजेंट कर रही हूं. ठीक है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग तीनों को बार बार लिखने से बेटर है मैंने एक ही बार में लिख दिया समेशन एक्स स्क्वायर. और इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब जो चीज एक्स के साथ हो रही है वही चीज वाई के साथ हो रही है, वही चीज जेड के साथ हो रही है. तो ये आ गया समेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी वैल्यू क्या होगी? समेशन एक्स होल स्क्वायर. मतलब मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? अच्छा, समेशन तो सबको पता होगा, समेशन मतलब एडिशन, प्लस करना, राइट. अब अगर मैं समेशन एक्स की बात कर रही हूँ तो होल स्क्वायर तो बात की बात है, मतलब ये होल स्क्वायर के अंदर है समेशन एक्स. समेशन एक्स मतलब मैंने क्या बताया है? समेशन का मतलब क्या होता है? ये एक चीज, ये बाकी सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, उनका लीडर है. तो इसको आप कैसे याद रखोगे पता है? एक ट्रिक बताती हूँ आपको. किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होना चाहिए. इन शॉर्ट, सबका साथ सबका विकास. मतलब जो चीज एक्स के साथ हो रही है वही चीज वाई के साथ भी होनी चाहिए, वही चीज जेड के साथ भी होना चाहिए. किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होना चाहिए. सबका साथ सबका विकास.
तो हमने क्या बोला, समेशन एक्स, मतलब पहली टर्म तो एज इट इज लिखना होता है हमेशा, समेशन में पहले लिख दिया। अब जो एक्स के साथ है, जो चीज जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है सेम चीज वाई और जेड के साथ करनी है। एक्स लिखा है तो वैसे ही वाई लिखेंगे, वैसे ही जेड लिख लेंगे। अब ये समीशन एक्स में तो बहुत इजी लगता है, आप सोचोगे मम्मी कितनी बेसिक सी चीज बता रहे हैं, बट आगे जब हम कॉम्प्लिकेशंस वाले का एग्जाम्पल देखेंगे ना तब आपको समझ में आएगा ये कंसेप्ट क्यों मैं आपको डिटेल में समझा रही हूँ। तो ये आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, राइट। अब इसका मीनिंग क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस, ये फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का, प्लस ट्वाइस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये सबको पता होगा, ठीक है। तो क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे कि समेशन एक्स होल स्क्वायर में ये जो वैल्यू है इसको आप लिख सकते हो समेशन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आया आपका समेशन एक्स होल स्क्वायर एंड दिस इज समेशन एक्स स्क्वायर प्लस सम टर्म, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। समेशन एक्स का होल स्क्वायर एंड समेशन एक्स स्क्वायर आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि ये दोनों का डिफरेंस क्या होता है, यहीं पे बच्चे गलती करते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे समेशन ऑफ एक्स क्यूब की बात की मैंने, या मैं ले लेती हूँ यहाँ पर समेशन ऑफ ए क्यूब, एंड यहाँ पर मैं अगर बात कर रही हूँ तो मेरे पास ए बी सी डी है, इनके लिए मैंने रिप्रेजेंट किया है ए को, ठीक है। ए को लीडर बना दिया और मैंने लिख दिया समेशन ए क्यूब। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो मैंने बोला इस पहली टर्म एज इट इज लिखनी होती है, ए क्यूब एज इट इज लिख लो। अब जो ए के साथ किया है वही बी के साथ, वही सी के साथ, वही डी के साथ, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। मतलब ए क्यूब लिख दिया तो बी क्यूब भी लिखना पड़ेगा, सी क्यूब भी लिखना पड़ेगा एंड डी क्यूब भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया समेशन ए क्यूब। अब अगर मैं बोलूं आपको व्हाट इज समेशन ए होल क्यूब, तो कैसे लिखोगे आप, तो होल तो बाद में आएगा, ये चीज बाद में आएगी, पहले आपको अंदर लिखना है समेशन ए, एंड समेशन ए मतलब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी एंड इसका होल क्यूब आपको करना है। समझ में आ रहा है सबको? दैट मीन्स ये, ठीक है। और थोड़ा सा आपको बताती हूँ एग्जांपल्स कुछ, जैसे यहाँ पर अगर मेरे पास है रूट्स अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है, एंड मुझे निकालना है समेशन ऑफ अल्फा बीटा, तो व्हाट विल आई डू, आई विल राइट अल्फा बीटा को पहले एज इट इज लिख लो अल्फा बीटा। अब जो चीज अल्फा बीटा के साथ की है एग्जैक्टली सेम पैटर्न फॉलो करना है आपको। अल्फा इंटू बीटा लिया आपने पहली बार, तो अब दूसरी बार क्या करना पड़ेगा, बीटा इंटू गैमा लेना पड़ेगा, तीसरी बार गैमा इंटू अल्फा। तो ये हो जाएगा इस तरीके से बीटा इंटू गैमा प्लस गैमा इंटू अल्फा, मतलब किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं हुई है, सबका साथ सबका विकास। ये भी बहुत इजी था। अब मुझे आप बताना ये चीज करके, अब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। इफ आई से कि मेरे पास है अल्फा बीटा और गैमा, तो व्हाट विल बी अल्फा स्क्वायर बीटा। यहाँ सोचने वाली बात है कि अल्फा स्क्वायर बीटा क्या होगा, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। मैंने बोला है सबका साथ सबका विकास, एंड पहली टर्म एज इट इज लिखनी है, मतलब मैंने यहाँ लिख दिया अल्फा स्क्वायर बीटा एज इट इज। उसके बाद क्या किया हमने, पैटर्न देखो पहले क्या फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे पहले का स्क्वायर लिया और उसको दूसरे से मल्टीप्लाई किया, तो पहले का स्क्वायर लेके तीसरे से भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, जो थर्ड वाली टर्म है हमारी उसको क्यों छोड़ेंगे हम। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर इंटू गैमा, ठीक है, हो गया, बिल्कुल नहीं हुआ। और क्या होगा, आपने अल्फा का स्क्वायर लिया तो बीटा का भी तो स्क्वायर लेना पड़ेगा ना, उसको गुस्सा नहीं आएगा क्या। तो हम क्या करेंगे, बीटा का स्क्वायर लेंगे, तो जिसका स्क्वायर लेते हैं उसको बाकी दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं एक एक करके, पैटर्न समझो आप, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बीटा स्क्वायर लेंगे तो उसको पहले अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में उसको गैमा से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर गैमा। अब हो गया खत्म, नेक्स्ट स्टेप टर्म लिखने की जरूरत नहीं है जरूरत, क्यों, क्योंकि गामा के साथ नाइंसाफी हो रही है ना, उसका तो स्क्वायर लिया ही नहीं आपने। तो आप क्या करेंगे, गामा का स्क्वायर लेंगे, उसको एक बार अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी बार बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया काम। सो गैमा स्क्वायर अल्फा प्लस गैमा स्क्वायर बीटा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने इसके ऊपर इतना स्ट्रेस क्यों किया था, बिकॉज जब आगे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ता है तब आपको डिफिकल्टी जाती है। ओके, नाउ लेट अस सी एन एग्जांपल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरीके के एग्जांपल आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, जिसमें दिया जाएगा अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस,
कोई जनरल इक्वेशन दिया है या नंबर्स नहीं दिख रहे, मतलब ये जनरल इक्वेशन है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फंक्शंस समेशन एक्स स्क्वायर समेशन अल्फा स्क्वायर। ये ऐसा दिख गया, मतलब समझ जाओ इस टॉपिक का क्वेश्चन है। कौन सा टॉपिक? सिमेट्रिक फंक्शंस का। ये दिख गया आपको। अब जैसे ही ये चीजें दिखती है, आपको पहले तो ये देखना नहीं है कि फाइंड क्या करना है, 2-3 चीजें आएगी आपको, सब क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जो पता है वो लिख के छोड़ दो, मतलब आप S1 S2 S3 की वैल्यूज लिख के छोड़ दोगे। दैट मीन्स हियर वी नो दैट यहाँ दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स, तो आप पहले लिख लोगे गिवन अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स एंड देन उसके बाद लिखोगे देयरफॉर S1 मतलब समेशन अल्फा, यानी ही अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपको पता है क्या होता है। अब आप जल्दी जल्दी लिख लोगे, यस माइनस यहाँ पर है P अपॉन 1 आ जाएगा, दैट मीन्स P लिखना है। S2 आ जाएगा, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसलिए मैं ये फास्ट ले रही हूँ। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी प्लस Q, पहले माइनस देन प्लस, एंड S3 आपकी वैल्यू हो जाएगी अल्फा बीटा गामा की, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ R। तो ये हो गए आपके इक्वेशन। या तो आप इक्वेशन 1 पहले गिवन इक्वेशन को दोगे, देन इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ये मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आप ये निकाल के रखोगे तभी ये आगे आपको काम आने वाले हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ समेशन अल्फा स्क्वायर। तो बच्चों इस टाइप के जो एग्जाम्पल्स है ना, इसमें आपको कुछ कुछ चीजें याद रखनी है। कौन सी चीजें याद रखनी है? ये देखो, पहली चीज आपको फाइंड करना है समेशन अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ आपको ये लर्न करना है, इसलिए मैं स्टार मार्क देती हूँ कि इसके लिए आपको क्या कंसिडर करना है। मतलब आपको कोई और चीज से स्टार्ट करना है, तब जाके आप यहाँ पर पहुंचने वाले हो। तो वो कौन सी चीज है? आपको स्टार्ट करना है समेशन अल्फा इनटू समेशन अल्फा। ठीक है, ये कंसिडर करेंगे तब जाके हमें इसका आंसर मिलने वाला है। तो कनेक्शन क्या दिख रहा है? इसको हमने ब्रेकअप किया एक तरीके से। एक्चुअली ये इसकी वैल्यू नहीं है, मतलब ये कंफ्यूजन नहीं रखना है समेशन अल्फा इज इक्वल टू समेशन अल्फा इनटू समेशन अल्फा, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, बट हम ये अगर कंसिडर करते हैं तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी। तो ये आपको लर्न करना है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। नाउ व्हाट इज समेशन अल्फा? आप सबको पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है। व्हाट अगेन फिर से लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। नाउ इफ आई सॉल्व, तो इसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद मुझे मिलेगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। आप सॉल्व करके देख सकते हो। इसको सिंपली ब्रैकेट ओपन करना है जैसे हम नॉर्मल मैथ्स में करते हैं, प्लस ट्वाइस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा। इससे क्या फायदा हुआ? अब देखो, आई कैन राइट दिस एज, ये क्या है? दिस इज नथिंग बट समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर। इसको समेशन फॉर्म में लिखा तो, एंड व्हाट इज दिस? ये तो हमें पता है दिस इज समेशन ऑफ अल्फा बीटा, मतलब हमारा S2, एंड ये है समेशन ऑफ अल्फा होल स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ हमें सारी वैल्यूज पता है। मतलब मुझे जो चाहिए, पहले मैं इसको एक साइड पे ले लेती हूँ। मुझे निकालनी किसकी वैल्यू है? समेशन अल्फा स्क्वायर की। उसको एक साइड लिखा, बाकी दोनों टर्म्स को दूसरी साइड। ये प्रॉपरली लिखना है, कहाँ अल्फा स्क्वायर है, कब अल्फा होल स्क्वायर है। -2 समेशन अल्फा बीटा। सो दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास, क्या वैल्यू है? -p। सो दिस इज -p होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है q। तो ये मिल गया हमें p स्क्वायर -2q। तो हमें निकालना था समेशन अल्फा स्क्वायर, उसकी वैल्यू मिली p स्क्वायर -2q। अब इसका जो सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट है, आप लोग खुद ट्राई करोगे। टिल देन, जब तक मेरा नेक्स्ट वीडियो आता है, आप खुद सॉल्व करके देखो। नहीं आता है तो आई विल बी गिविंग यू द आंसर्स हाउ टू सॉल्व दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम्पल्स जितने हो सकते हैं आपको खुद सॉल्व करने हैं। कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैव अ नाइस डे।